हेलो स्टूडेंट। तो ये है प्रश्नावली 9.2 का 9वां प्रश्न और 9वां प्रश्न को हल करेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक आयताकार आईने की चौड़ाई और लंबाई फीट में नापने पर दो क्रमागत संख्याएं प्राप्त होती है। इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 5 है। आईने की लंबाई और चौड़ाई बताइए बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जो है एक डायग्राम बनाकर हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक आयताकार आईने बोल रहा है, तो आयताकार क्या होता है, मान लीजिए ये एक आयताकार आईना है। ठीक है, आयताकार वैसे त्रिभुज होता है जिसके जो आमने सामने की भुजा जो है बराबर रहता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो है 5 है तो ये भी 5 रहेगा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 रहेगा। ठीक है, अगर सभी बराबर हो गए तो वो वर्ग कहलाता है। ठीक है, वर्गाकार हो जाता है। तो ये आयताकार है। अब चाहे तो इसको ऐसे थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप लोग को जो है ये लगेगा कि एक वर्गाकार है। ठीक है, तो इस तरह से एक आईना है। ठीक है, आईना मतलब एक दर्पण है। ठीक है, तो एक आयताकार आईना हो गया कि चौड़ाई और लंबाई को फीट में नापने पर दो क्रमागत संख्याएं प्राप्त होती है। तो दो क्रमागत संख्या किसे बोलते हैं, जैसे कि हमने 4 लिया है तो जस्ट उसके आगे को 5 मिलेंगे, तो 4 और 5 जो है दो क्रमागत संख्या है। मान लीजिए कोई 11 लेगा तो उसके जस्ट सामने 12 होता है, तो ये जो है 11 और 12 दो क्रमागत संख्या हो जाएंगे। इसी तरह कुछ भी ले सकते हैं। अगर 100 लिया है तो अगला जो है 101 लेंगे, तो जस्ट उससे एक आगे एक ज़्यादा रहता है उसी, तो उसको जो है क्रमागत संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसकी जो है आईने की चौड़ाई और लंबाई के फीट में नापने पर दो क्रमागत संख्याएं प्राप्त होती है। ठीक है, और इन संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है 5 है, मतलब उसको वर्ग करके उसका अंतर करना, अंतर यानी कि घटाना, पर उसके 5 आता है। तो आईने की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो माना कि आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको 100 माने हैं तो ये भी 100 होगा, ये इसको जो है 100+1 मानेंगे तो ये भी 100+1 होगा। ये कैसे होगा, ठीक है, तो इसको लिखना पड़ेगा हल। माना कि आईने, ठीक है, कहाँ आईने, देखिए आईने की चौड़ाई पहले दिया है तो चौड़ाई को मान लेते हैं। चौड़ाई बराबर 100। ठीक है, फीट में दिया है तो 100 फीट लिख देंगे ऐसे, 100 फीट है। ठीक है, तो जस्ट क्रमागत संख्या बोला है तो उससे एक आगे, अतः इसकी लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर इससे एक आगे, मतलब इसमें 1 से जोड़ देंगे, 1 से धन 1। ठीक है, 1 जोड़ देंगे, 1 से धन 1 फीट हो जाएगा इसका जो है लंबाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि क्रमागत संख्या बताए थे, अगर कोई एक संख्या को 4 माने तो जस्ट इसके आगे वाले 5 को दूसरा संख्या मानेंगे, तो पहला संख्या 1 से माने तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो दूसरा संख्या बन जाएगा। जैसे 4 में जोड़ेंगे तो 5 है। अगर 100 को लेते हैं पहले संख्या तो अगला संख्या 1 से 1 होगा, इसमें 1 जोड़ते हैं। तो इसी तरह इसका चौड़ाई को 1 से माने हैं तो इसका लंबाई जो है इसमें 1 अधिक हो जाएगा, तो 1 से धन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मेन खेल यहीं पर होता है। ये दोनों को समझ गया, क्रमागत संख्या 1 से और 1 से धन 1 को, तो बाकी हल करना बहुत ही आसान है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखिए, तो हमें लंबाई और चौड़ाई को हमने मान लिया, ये 1 है, ये 1 से धन 1 है। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, इन संख्याओं के वर्गों का अंतर। अतः हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार को प्रश्नानुसार कहेंगे। प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, इसके वर्गों का अंतर। ठीक है, तो वर्गों का अंतर करेंगे तो ऐसे लिख भी सकते हैं हिंदी में, वर्गों का अंतर क्या होगा। देखिए वर्ग का अंतर, इन दोनों को वर्ग कर देना है ऐसे। ठीक है, तो बड़े वाली संख्या को पहले लिखते हैं। ये जो 1 है ये उससे एक अधिक है तो इसको पहले लिखेंगे ऐसे, 1 से धन 1, इसके वर्ग मतलब इसमें इसका घात जो है 2 कर देना है। अब इसका भी घात 2 कर देंगे, इसका अंतर मतलब इसको घटाना है ऐसे। ठीक है, तो 1 से धन 1 का वर्ग है, ऋण 1 से का वर्ग है, इसी को बोलते हैं वर्गों का अंतर। इन दोनों का वर्ग, अंतर मतलब घटाना। अंतर करने पर क्या मिलता है बोल रहे हैं, अंतर 5 है, तो इसको जो है 0.5 लिखो या सिर्फ 5 बस लिखो। ठीक है, यहीं से हमें जो है इसका आंसर मिलेगा। तो आईने की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं तो हमें आईने की लंबाई चौड़ाई मिल जाएगा। ठीक है, तो यह देखिए ये जो है सर्वसमीका में एक ये जो है जमा हुआ लग रहा है। देखिए ये जो है ये वाला लिख के बता देता हूँ, ए धन बी का वर्ग वाला जो है सर्वसमीका में मैच हो रहा है। ठीक है, इसका बराबर होता है ए का वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग होता है। तो इसको भी इसी तरह लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए बराबर क्या है, 1 है, और बी बराबर जो है 1 है। तो पहले वाले का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग धन 2ab, तो 2 ए की जगह में 1 है और बी की जगह में 1 है। ठीक है, धन बी का वर्ग, बी की जगह में 1 है तो 1 का वर्ग करने से कोई मतलब नहीं है, इतना ही आएगा। ठीक है, पहला वाला का हो गया। ऋण 1 का वर्ग करने से कोई मतलब नहीं है, बराबर 5। चलिए कोष्टक खोल देंगे, तो या तो कोष्टक नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये जो है हल हो चुका है, इसका वर्ग हट चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 का वर्ग धन में है, यहाँ पर 1 का वर्ग जो है ऋण में है, दोनों एक ही तरफ है। देखिए ये ऋण है, ये धन है, तो धन ऋण आपस में घटकर 0 हो जाएगा, दोनों बराबर है। तो इसका भी 1 घात 2 है, ये भी 1 घात 2 है, तो दोनों आपस में 0 हो जाएगा, ये बचेगा ये सिर्फ। तो क्या है, 2 का गुना 1 से नहीं होगा, बस संख्या का संख्या से होता है। तो 2 का गुना 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 ही होगा, और साथ में 1 है तो वो भी रहेगा। यहाँ पर धन 1 है, ये रहेगा, और इस पर जो है 5 है वो भी रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना।
अब हमें एक से का मान चाहिए तो ये बाकी को उस पर भेजते जाएंगे। देखिए 2 एक को पहले भेजेंगे, ये जो धन में इस पर आकर क्या है 5 की तरफ आकर ऋण 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 एक बराबर क्या हो जाएगा, 5 में घटाएंगे तो 4 हो गया। ठीक है, अब हमें एक से का मान चाहिए तो 1 बराबर 2 को उस तरफ भेजेंगे तो 2 यहाँ पर 1 के साथ गुना में है, इस पर भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, भाग में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 बराबर क्या मिलेगा, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार में इसे कट जाएगा तो 1 बराबर 2 मिल गया। ठीक है, 1 क्या माने थे, 1 को देखिए चौड़ाई। ठीक है, अतः लिख सकते हैं चौड़ाई 1 बराबर 2, क्या है ये फीट में है। ठीक है, बाकी फीट माने तो इसको भी फीट लिखना पड़ेगा। चौड़ाई 2 फीट मिल गया। अब इसका लंबाई भी निकाल सकते हैं। लंबाई क्या होता है, लंबाई जो है 1 से धन 1 है, लंबाई बराबर 1 से धन 1, तो 1 बराबर 2 है तो 2 में 1 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई जो है 3 फीट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर मिल गया। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बस अपनी इसको हल करने में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस इसको आपको जो है 2 क्रमागत संख्याओं के बारे में तो मैंने समझा दिया कि जस्ट उसके एक आगे वाले को क्रमागत बोलते हैं। जैसे 5 लिए तो 5 के जस्ट आगे 6, तो 5 और 6 से क्रमागत संख्या है। 2 क्रमागत संख्या बोला है तो 5 के बाद 5 और 6 ले सकते हैं। 3 बोलता तो 5 6 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 बार बोला है तो सिर्फ 2 संख्या को लेना है। 3 बोलता तो लगातार 3 संख्या को, 4 बोलता तो लगातार 4 संख्या को लेना था। ठीक है, तो पहले वाले को अगर 1 से ले लिए हैं तो दूसरे वाला जो है 1 से धन 1 होगा। अगर 3 बोलता तो अगला वाला जो है 1 से धन 2 हो जाता है इसे। ठीक है, आगे जुड़ते जाता है इस तरह से, पहला वाला 1 से, अगले वाले 1 से धन 1, फिर इसके अगले तीसरा नंबर 1 से धन 2 हो जाता है। ठीक है, तो इसी को लेकर हमने इसको बनाया। आप वीडियो को दोबारा देखकर रिपीट करके फिर से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।